प्रभु जी, आपको महिमा मिले प्रभु जी। इस पल हम आपको आपके हाथों में इन प्रियों को सौंप रहे हैं प्रभु जी, और दया को चाहते हैं मेरे प्रभु जी कि आपका पवित्र आत्मा इस पल प्रभु जी हर एक पर छाया करे। आपके पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों के नीचे हम सुकून शांति से बैठ के खुले मन हृदय के साथ में आपके वचन को ग्रहण कर पाए, ऐसी सहायता कर दीजिएगा पिता। यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। हम सभी बैठ सकते हैं। पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने हमें कायल किया था, और परमेश्वर ने प्रकट किया था कि उसकी आंखें कितनी शुद्ध है कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता। पर आज परमेश्वर हमसे कुछ और चाहता है। पर परमेश्वर की शिक्षा को जाने, एक लक्ष्य, उसकी संगति में जब हम चल रहे हैं तो एक लक्ष्य को लेकर के चले। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। सब कुछ जो मनुष्य के लिए आवश्यक है परमेश्वर ने उसको सृजा। फिर परमेश्वर ने आदम को सृजा। आदम आज्ञा का उल्लंघन करके पापी हो गया। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की उत्पत्ति 3:15 में। फिर परमेश्वर लगातार काम करता रहा उद्धार की योजना पर। 2021 साल पहले यीशु मसीह, हमने परमेश्वर के उद्धार को देखा। वो पुरानी सृष्टि को परमेश्वर ने, जहां पर लोगों के जीवन पर मृत्यु आ गई थी, यीशु मसीह में नई सृष्टि करना शुरू किया। और ये नई सृष्टि में जब मनुष्य आ गया है तो उसे एक बात स्मरण रखना है कि हम जो नई सृष्टि में बुलाए गए हैं, यहां पर हमें एक तैयारी का समय दिया गया है। तैयारी का जो समय हमें दिया गया है, और हमें मन के अंदर में एक ही बात को स्मरण रखना है कि अब फिर से नया आकाश और नई पृथ्वी उतरेगी, और उस नई पृथ्वी के अंदर में यीशु मसीह के चुने हुए लोग होंगे, जहां पे कोई श्राप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आंसुओं का बहाना भी नहीं होगा। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में रहेगा। और इसलिए ये जो जीवन हमें मिला है, ये लापरवाही में नहीं, तैयारी में समय को व्यतीत करें। 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख, उन्होंने तैयारियों को ध्यान नहीं दिया। वो आलस्य में चले गई, अंधकार में चले गई, वो सुस्त हो गई, उनका तेल खत्म हो गया, अभिषेक खत्म हो गया उनके पास में। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के एक मनुष्य परमेश्वर के वचन को जी नहीं सकता। पौलुस ने लिखा है कि इस दुष्ट पीढ़ी के बीच में तुम परमेश्वर के एक जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। उस दीपक को जलने के लिए तेल की आवश्यकता, और तेल वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा है। और जैसे जैसे मनुष्य, जैसे पिछले सप्ताह हमने सीखा कि जैसे जैसे हम अभिषेक में जाएंगे या वचन को ग्रहण करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अभिषेक यानी कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में आते जाएंगे। यदि हमारे मन पर वचन मौजूद नहीं है तो अभिषेक मौजूद नहीं रहेगा। एक बात को हम स्पष्ट रूप से समझ ले कि मंजूसा और मंजूसा के अंदर में 10 आज्ञाएं,
जब परमेश्वर बादल और आग के खंभे के रूप में आता तो वो मंजूसा के ऊपर में आके ठहरता। वो मंजूसा अब यहां पर, और ये दिल है, उसके वचन को स्थान दे इस स्थान पर। ये दिल में किसी के लिए कठोरता, दुष्टता, घृणा, नफरत को ना रखें। इस दिल के अंदर में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दें। इस दिल मन के अंदर में संसार की बातों को जगह ना दें। इस दिल के अंदर में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से, वचन है तो अभिषेक ठहरेगा, पवित्र आत्मा मंडराता रहेगा। और इसलिए जितना वचन हम सुनते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, उसको मनन चिंतन करते जाएं और इतना मनन चिंतन करें कि वो मन से शैतान अब चुराने न पाए। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो वो जो अंकुरित होता हुआ बीज यानी कि परमेश्वर का वचन है वो मुरझाने ना पाए, वो सूखने ना पाए। संसार की चिंता, धन का लोभ, जो झाड़ियां हैं उस वचन को दबाने ना पाए। उस वचन के लिए प्रयास करना है, कार्य करना है, प्रयत्न करना है, यत्न करना है, उसको संभाल के रखना और उसको बढ़ाने के लिए। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो बढ़ना शुरू होता है, और जब ध्यान करना छोड़ देता है तो वो बुझना शुरू हो जाता है। और आज बीते दिनों में जब परमेश्वर ने हमारी आंखों की शुद्धता के लिए अपने वचन को भेजा, आज जो परमेश्वर का वचन हमारे पास में आया है वो हाथों की शुद्धता के लिए है। भजनकार लिखता है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ तो उठाकर के यहोवा को धन्य कहो। यह हाथ में थकान नहीं होना चाहिए, यह हाथ झुकना नहीं चाहिए। जब यह हाथ पवित्रता से शोभायमान हो जाएंगे तब यह हाथ परमेश्वर के लिए, और जब ये परमेश्वर के लिए हाथ उठेंगे तब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने बिजनेस, अपने नौकरी, अपने आत्मिक जीवन में आप कुछ आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। पर ये हाथ शुद्ध कैसे होंगे और ये हाथ अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? पहला तीमुथियुस उसके 2:8 में लिखा है, एक आज्ञा है, हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हर जगह हाथों को उठा के प्रार्थना। यानी कि अपने आप को छोटा बालकों के समान बना करके मैं जेब में रख करके इस तरह से प्रार्थना करूंगा तो ये तो अहंकार हो गया ना। वो मांग क्या कर रहा है? वो ये नहीं चाहता कि हम उसको आज्ञा दे कि ये कर। वो चाहता है कि हम उससे जिद करें। 18 उसकी पहली आयत में लिखा है, नित्य लगातार प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं हारना, जूझना है, जिद करना है। पर वो जिद बच्चों के जैसे एक अधिकारी के समान नहीं, आज्ञाकारिता नहीं चलेगी उसके सामने। हाथ उठाने का मतलब एक बच्चा अपने माता पिता की तरफ अपने हाथों को उठा करके जिस रीति से कहता है उसको गोद में उठा ले, कुछ वैसे ही मनोभावना के साथ में बालक के समान परमेश्वर अपने बच्चों की राह देखता है। यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें आने से मत रोको। बात बच्चों की नहीं है, बच्चों के जैसे स्वभाव की है।
वो बच्चों के जैसा स्वभाव चाहता है। यहां तक कि दाऊद भी, जब उसके मन के अंदर में एक भजन उमड़ पड़ा तो कहता है, यहोवा ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। वो कह रहा है कि मेरी बातों में घमंड नहीं, मेरी दृष्टि में भी घमंड नहीं। यानी कि परमेश्वर के सामने आने वालों को अपनी बातों को भी देखना पड़ेगा। यदि हम धर्म के काम करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमको अब आशीष देगा, आहा, ये घमंड में गिना जाएगा। दानियल जब प्रार्थना करता है तो कहता है कि हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं बल्कि अपनी बड़ी दया के कारण तू हमारी प्रार्थना को सुन। धर्म के काम हमें परमेश्वर के निकट पहुंचाते हैं, उसके पवित्र पर्वत पर पहुंचा देते हैं, पर वो हमारे अंदर में घमंड को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। पर दाऊद कहता है, जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। और वो मानसिक रूप से एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह अपने आप को कर दिया उसने। मन से वो एक बालक बन गया परमेश्वर के आगे। और परमेश्वर हमसे क्या उम्मीदें करता है, जिसने यसा नबी में कहा, मैं बचपन से तुम्हें उठाए फिरता रहा, जवानी में भी उठाए फिरेगा। इवन वो कहता है, बुढ़ापे में तुम्हारे बाल पकने तक मैं उठाए रहूंगा। मनुष्य 90 साल का हो जाए, पर परमेश्वर यसा नबी में क्या प्रकट कर रहा है, मैं गोद में लिए रहूंगा। एक 90 साल के व्यक्ति को वो बच्चे के जैसे दिख रहा है। वो मनुष्य के लिए उसके दिल के अंदर में, उसके मन के अंदर में क्या चल रहा होता है। संपत्ति बढ़े तो भी मन, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य घमंडी ना हो जाए। परमेश्वर के सामने दीन बनना, छोटा बनना। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो उसने अपने आप को दीन किया, एक बालक के समान परमेश्वर के आगे। अब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ गया तो हर किसी मनुष्य को चंगा करना और सिखाना कि मैं रब्बी नान। उसके विषय में लिखा है कि यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी। नित्य सुबह वो उठाता है, कानों को खोद के खोलता है, उसे सिखाता है। फिर यीशु मसीह के विषय में यसा नबी में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब सीखा तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यह सिखाया कि उसे मारने वालों की तरफ वो पीठ कर दे। मतलब जब कोड़े मारे जाएंगे तो यीशु मसीह को अपनी पीठ सीखा यीशु मसीह ने। गोलमोछ नोचने वाले, दाढ़ी नोचने वालों की ओर अपने गाल कर दे, सीखा। थूकने वालों की तरफ में अपना मुंह, ये भी सीखा, लिखा हुआ है। उसने ये सब कुछ सीखा। और फिर कहता क्या है कलीसिया से, मुझसे सीखो, मैं विनम्र और दीन। वो कहता मुझसे सीखो। धर्म गुरुओं से नहीं, पास्टरों से कुछ सीखना नहीं है। जो सीखना है उसके वचन से, उस यीशु मसीह से। पास्टर भी कमजोर है, पास्टर भी दुर्बल है, उसके पास ये बहुत सी समस्या आती है, वो उसके भी पैर लड़खड़ाते हैं। परंतु हमारी जो दृष्टि है ना, वो यीशु मसीह की तरफ में होना चाहिए हर समय। उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसके वचन की तरफ में। और आज उसकी आज्ञा हमारे पास में आई है कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मतलब वो क्या चाहता है कि एक मनुष्य जिसके स्वभाव में क्रोध आ गया और विवाद आ गया,
दूसरे कर्म तो छोड़ दो, व्यभिचार को छोड़ो, और मूर्ति पूजा को छोड़ो। स्वभाव में विवाद, शब्द गड़बड़ा गए हैं, चेहरे पे क्रोध, तमतमाया हुआ चेहरा, अभी वो हाथ उठा के प्रार्थना के योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने। मनुष्य सोचता है कि हमने व्यभिचार छोड़ दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दी, हमने ये छोड़ दिया, हम धर्मी, हम पवित्र। हाँ, वो देख क्या रहा है वो चेहरे पर? वो आ गया कैन के पास में और बोला, हे कैन, तू क्यों क्रोधित होता है? क्यों तेरे चेहरे पर उदासी? वो चेहरा देख रहा है उसका, कैन के मन में चल रही है सारी बातें। परमेश्वर की दृष्टि उसके चेहरे पर है, और परमेश्वर ने उसके चेहरे की उदासी को पढ़ लिया, उसके चेहरे के क्रोध को पढ़ लिया। तो सोचिए, वो हमारे चेहरे को क्यों नहीं पढ़ेगा? वो हमारे मन के भेदों को जानने वाला परमेश्वर, मन के अंदर में क्या चल रहा है उन बातों को वो क्यों ना जानेगा? मनुष्य सोचता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना पहुंच रही है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में पहुंचे, वहां पे लिखा हुआ है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, पवित्र लोगों के धर्म के काम। और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं कहां जाती? स्वर्गदूत, उसके हाथ में सोने का कटोरा, धूपदान, उसमें धूप दिया गया, उसमें धुआं दिया गया, उस पर पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। फिर उस धूप के धुएं के साथ में प्रार्थनाएं जा रही हैं परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर। फिर वेदी पर से आग का अंगारा और पृथ्वी पर भूकंप भूडोल। प्रार्थना कैसे पहुंचती है? वो प्रकाशन दिया गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में। तो सोचिए, जब चेहरा तमतमाया है, एक मनुष्य के मन में क्रोध मौजूद है, उसके चेहरे पर क्रोध नजर आता है, वो कहीं पर विवाद कर रहा है। भले घर पर आप तैयार हो रहे हो और एकदम विवाद करने लग गए, तैयार होने के पीछे, आने के पीछे, किसी भी बात के पीछे में, उसके बाद आकर के हम आराधना, तो वो आराधना तो ग्रहण ना की जाएगी ना, क्योंकि घर में तो विवाद और क्रोध करके हम आए हैं भी। हमें लगा कि हम समय से चर्च आ गए हैं, पर जो घर पर जो विवाद हुआ, घर पर जो क्रोध प्रकट किया गया, परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस में वो क्या देख रहा है? मन पर चलता हुआ वो क्रोध, किसने ऐसा बोला, ऐसा बोला और ऐसा बोला। पवित्रता नहीं उस वक्त में। तो और इसलिए ये हाथों में वो सामर्थ्य भी नहीं होती है कि उसके सम्मुख में उठे रहे। इन हाथों में थकान होती है, ये हाथ नीचे गिरने लग जाते हैं। शुद्ध हाथों में सामर्थ होती है। अय्यूब की किताब 17 उसके 9 में लिखा है, शुद्ध काम करने वाले या शुद्ध हाथ वाले, शुद्ध काम करने वाले या शुद्ध हाथ वाले सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे, सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति जितना निर्दोषता में आगे बढ़ेगा, जितना पवित्रता में आगे बढ़ेगा, जितना आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेगा, उन हाथों पर उतनी ही सामर्थ आती जाएगी। फिर वो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था की किताब 28 के 8 में ऐसा ही लिखा है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उतने कामों में यहोवा आशीष दिया करेगा। असफलता क्यों? क्योंकि यह हाथ शुद्ध नहीं। परमेश्वर सफल करना चाहता है, क्योंकि सफल करने से उसको महिमा मिलती है, उसके लिए गवाही खड़ी होती है। कोई व्यक्ति आता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध करता, मैं यही चाहता हूं। और यीशु मसीह ने, जो लोग उसको छूते नहीं है, 100 मीटर 100 फीट की दूरी पर उनको खड़ा रखते हैं, हवा भी चले तो लोगों को लगता है कि हमें कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। यीशु मसीह ने उस अशुद्ध व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति को छुआ और वो चंगा हो गया। सामर्थ, पवित्र हाथ। मनुष्य अपने जीवन पर, अपने कार्यों में जूझ रहा है, अपने एजुकेशन में वो जूझ रहा है, अपने बिजनेस में वो जूझ रहा है,
वो असफल हो रहा है, आत्मिक जीवन में असफल होते जा रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है जिस काम में तू हाथ डाले उसमें वो आशीष देना शुरू कर देगा। याकूब ने लबन के बिजनेस में हाथ डाला, वहां वो फलवंत होने लग गया और लबन समझ गया यहोवा इसके कारण मेरे को आशीष दे रहा है, क्योंकि वहां पर हाथ किसके लगे हैं? याकूब के। यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, वहां प्रधानमंत्री, और वो देश आशीषित होने लग गया। परमेश्वर आज आया है तो ताड़ना देने के लिए नहीं, तो दोष लगाने के लिए नहीं, आज आया है तो वो आपको सफल करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है जीवन पर जो रुकावटें हैं वहां कहां पर है, उसको वो दूर करना चाहता है, उससे वो आजाद करना चाहता है, इन हाथों को वो शुद्ध करना चाहता है। यशायाह नबी पहली अध्याय और उसकी 12 आयत से यदि हम देखें तो परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो तब कौन यह चाहता है कि तुम मेरे आंगन को पांवों से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिवस का मानना और सभाओं का प्रचार करना। परमेश्वर की जो सभा होती है ना, परमेश्वर कहता है ये सभा भी मुझे बुरा लगता है। जो इजरायली परमेश्वर के लिए अन्न बलि लेकर के आते हैं, धूप लेके आते हैं, विश्राम दिवस को मानते हैं, वहां पर प्रचार होता है, परमेश्वर ने कहा ये सब मुझे बुरा लगता है। हमें बुरा लगता है, हम लोगों पर प्रकट करते हैं कि हमें ये बात बुरी लगी, और परमेश्वर को कुछ बात बुरी लगी तो परमेश्वर ने प्रकट किया, पर किसने उसको गंभीरता से लिया? क्योंकि जो भी बातें वो प्रकट करता है उसके आगे वो हमारी भलाई को देखता है। फिर आगे उसके पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। जो भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, उनको सहते सहते उकता गया, उनको सहते सहते उकता गया हूं। दिसंबर में क्रिसमस आएगा, अभी कोरोना नहीं था, पर चालू हो गया। परमेश्वर की इच्छा के बिना तो आकाश से चिड़िया भी नहीं गिरती, इसका मतलब इसमें कहीं परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करना चाहिए। जनवरी भी बीतेगा तो फिर ईस्टर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 40 दिन लोग उपवास प्रार्थना रखेंगे, कोई कटिंग नहीं करेगा, कोई दाढ़ी को नहीं बनाएगा, कोई 40 दिन नॉनवेज नहीं खाएगा और कोई 40 दिन ड्रिंक नहीं करेगा। फिर ईस्टर के दिन, पुनरुत्थान के दिन उनका यीशु जी उठा, वो जबरदस्त पिएंगे और नॉनवेज खाएंगे, नए कपड़े भी पहनेंगे। परमेश्वर कहता मैं उकता गया हूं ये सब देखते देखते, मेरे को बोझ जान पड़ रहा है सब कुछ। ये इसलिए कोरोना काल में अब घर पर बैठो, तुम्हें सेलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं। यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो के अपने पापों को मान ले तो मैं इनके देश को, मेरी प्रजा के लोग, अन्य जाति नहीं, मेरी प्रजा के लोग दीन हो के अपने पापों को मान ले, 7:14-15 दूसरा इतिहास, तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। फिर से वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं।
वो संसार को नहीं देख रहा है, वो अपने लोगों को देख रहा है कि उसके जो लोग हैं ना, अन्य जातियों के सारे रीति और रिवाज को मानना शुरू कर चुके हैं। वो ड्रिंक करते हैं, वो गलत कामों में लिप्त हैं, वो विवादी हैं, वो क्रोध करते हैं। परंतु 15वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। यानी कि मनुष्य जो भी कुछ गलत कर रहा है उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, उसके हाथ हत्यारों के समान नजर आते हैं परमेश्वर को। जब परमेश्वर उनकी तरफ निहारता है तो ये हाथ उसे खून से लथपथ नजर आते हैं। हम पानी से साबुन से धो करके इन हाथों को जरूर अच्छा देख सकते हैं, अच्छे साफ सुथरे लग रहे होंगे, परंतु वो परमेश्वर जब इन हाथों को देखता है तो उसे खून से लथपथ नजर आते हैं और वो कहता है तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं तो मैं क्या करूंगा, अपने मुख को फेर लूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। ये हाथ जब उसकी तरफ उठेंगे वो तो उसका मुख हमारी तरफ नहीं होगा, उन हाथों की तरफ नहीं होगा जो हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो कहता है मैं मुंह फेर लूंगा। सोच लो, पति और पत्नी मिलकर प्रार्थना करते हैं पर किसी दिन विवाद कर लिए, अब दोनों अकेले अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और दोनों संतुष्ट हैं अपनी प्रार्थना से, परंतु परमेश्वर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के हाथ खून से रंगे। और इसलिए पतरस अपने पत्र में लिखता है कि पति पत्नी को आदर का पात्र जाने और पत्नी उसके अधीन में रहे। और यही आज्ञाकारिता उनके हाथों को शुद्ध करेगी। जब पत्नी पति के अधीन में होगी तभी वो हाथ शुद्ध हो सकते हैं। परंतु आगे परमेश्वर कहते हैं अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। यह सब काम करने से हाथों में शुद्धता आएगी। अय्यूब की किताब में यही लिखा हुआ है, शुद्ध काम करने वाले वो सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। एक समय ऐसा हो गया कि इजरायली कनान देश की तरफ में जा रहे थे और जब वो कनान देश की तरफ में जा रहे थे तब रास्ते में रपीदीम नाम की एक जगह है, वहां पर अमालेकी आ गए और अमालेकियों ने इजरायलियों का रास्ता रोका और बस यहीं से परमेश्वर का क्रोध अमालेकियों के प्रति शुरू हुआ था। और जब इजराइल पे साउल राजा बना तो परमेश्वर ने बोला अब उन पर कोमलता मत करना। जब मेरी प्रजा के लोग आ रहे थे तो उन्होंने रास्ता रोका था। एक दिन का बच्चा, 1 घंटे का बच्चा क्यों ना हो, गाय बैल भेड़ बकरी मनुष्य, सब किसी पे कोमलता नहीं, सबको मारना। यही से परमेश्वर का क्रोध उन पर आया था। और बाइबल ऐसा कहती है कि जब ये लोग इजरायलियों के रास्ता रोक लिए तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मूसा ने क्या किया, हूर को लिया और हारून को लिया और वो पहाड़ पर चढ़ा। पहाड़ पे जाकर के वो प्रार्थना करने लगा। और उसकी प्रार्थना कैसी थी, अपने पवित्र हाथों को उठा करके वो प्रार्थना करता रहा। और जैसे मूसा अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करता रहा और वैसे वैसे इजरायली अमालेकियों पे प्रबल होते चले गए, वो युद्ध को जीतना शुरू हो गए। पर मूसा के हाथ जब थकने लग गए तो वो नीचे हो गए और जब हाथ नीचे हुआ तो ये इजरायली हारने लग गए।
ये हाथ ऊपर जाता तो वो जीतते और हाथ नीचे आता तो वो हारते। तो सोचिए, आपके हाथ जब ऊपर जाते हैं तो आपके परिवार पर क्या होता है, और जब आपके हाथ ढीले टाइट पड़ जाते हैं या वो भारी पड़ जाते हैं या उन पर दर्द महसूस करते वो नीचे आते, आप अपने परिवार की ब्लेसिंग्स को रोक रहे होते हैं, परिवार के उद्धार को रोक रहे होते हैं। आप हाथ नीचे करके प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप आराधना में हाथ नीचे करके हाथ नहीं उठ रहे होते हैं। कितना भी बोला जाए तो वो हाथ नहीं उठते, उसके पीछे कुछ वजह काम कर रही होती है। ये हाथ आपके परिवार की उद्धार के लिए होते हैं, ये हाथ आपके परिवार पर आशीष को लाने के लिए होते हैं। परमेश्वर के आगे आप दीन होकर, छोटा बनके वहां से कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। और मूसा का जो परिवार था ना, दास के रूप में उस घराने के अंदर में वो एक सेवक था, परंतु उसके मन के अंदर में इजरायलियों के लिए बोझ था। वो अपने इजरायलियों से प्रेम करता था। वो कहता है, मेरा नाम जीवन की किताब से काट, पर इनको माफ कर, क्षमा कर। इतना वो उनसे प्रेम करता था। अभी वो देख रहा था कि अमालेकी आए हैं, उसके लोग मर जाएंगे, वो युद्ध हार जाएंगे, वो दासत्व में जा सकते हैं। वहां से वो जाके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वहां पर युद्ध हो रहा है। वहां पतरस कैद खाने में बंद है, प्रेतों के खाम में, या सारे बैठ करके अब परमेश्वर के सम्मुख में लौ लगा के प्रार्थना कर रहे, लौ लगा के लगातार प्रार्थना कर रहे। ये मूसा की प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, और वहां पे सारे चेले जो लौ लगा के उपरेटी कोठी में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन रहा है। कैद खाने में स्वर्गदूत पहुंच जाता है। पतरस की आजादी है। पतरस के बंधन को खोल के वो बाहर ले आता है। यहां पे की गई प्रार्थना उनका साथी बंधन से आजाद, कैद खाने से आजाद हो रहा है। आपकी प्रार्थना आपके परिवार के सदस्यों के लिए आजादी ला सकती है। हालेलुया। आपके कुटुंब की आजादी आ सकती है। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां के लिए आप आजादी, आप मन में बोझ रखते हैं तो अपना वो समाज जिससे आप प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले लोगों के लिए आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं आप। पर वो मूसा जिसके हाथ नीचे हो गए, वो हारने लग गए। सोचिए, अपने हाथों में थकान को महसूस कर रहे हैं आप प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय। आपका परिवार तो कहीं हार तो नहीं रहा है, कहीं असफल तो नहीं होने लग गया है, निराश और टूट और बिखर रहा है। आपके हाथों में जो परमेश्वर देखना चाहता है वो नजर वो नहीं आ रहा है, तो निश्चय ही कुछ गड़बड़ी। परंतु यह हाथ सामर्थ्य रूप से लिखा है, शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। मतलब इन हाथों के अंदर में पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से क्रियाशील होगा। हालेलुया। और क्या हुआ? युद्ध लंबा चल रहा है, तो हारून और हूर वहां पर है। एक तरफ हारून और एक तरफ हूर। उसके हाथों को संभाल लिए, उठा और प्रार्थना कर, हम तेरे साथ हैं। कितने परिवार के लोग जब गिड़गिड़ाते हैं तो साथ में आके जुड़ के प्रार्थना में शामिल होते हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। कितने लोग सहयोगी के तौर पर प्रार्थना में सम्मिलित एक मन होकर के, हूर और हारून ने देख लिया, हाथ नीचे हुआ तो हार, और हाथ ऊपर जाता है तो जीत। और हम लोगों को जीतना है, निश्चय सफलता को हासिल करना है, शैतान को हराना है। पर एक पल आया कि जब मूसा के हाथ भर गए और ये बेचारे ये भी थक गए होंगे, तो 17 की 12वीं आयत में लिखा है निर्गमन की किताब में, जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, वह उस पर बैठ गया। हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। मूसा थक गया पर लोगों ने सहायता की, उसके हाथ को नीचे जाने नहीं दिया।
उसके हाथों को नीचे गिरने नहीं दिया। और वहां पर यहोशू जो अगुवाई कर रहा था, वो सारे साथी मिलकर उस युद्ध को जीत लिए। और इसलिए यशायाह नबी की किताब 35 उसके 3 में लिखा हुआ है, 35 के 3 में, कि अपने ढीले हाथों को दृढ़ करें, ढीले हाथों को मजबूत करें। हालेलुया, हालेलुया। ढीले हाथों को क्या करना है? और वो परमेश्वर जो आज हमारे बीच में आया है, इन हाथों को क्या करने आया है? मजबूत करने आया है। इन हाथों पर वो सामर्थ देने आया है। और वो कहता है कि जो शुद्ध काम करेगा, जो भलाई के कामों को करेगा, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, वो क्या करेंगे? सामर्थ पर सामर्थ को पाते जाएंगे, सामर्थ पर सामर्थ को पाते जाएंगे। जब आप आराधना में होंगे तो आपके हाथ नीचे ना होंगे, और जब आप प्रार्थना में होंगे तो आपके हाथ नीचे ना होंगे। हालेलुया। ये हाथ परमेश्वर के आगे एक बालक के समान जिद के लिए, और या नित्य प्रार्थना में हो तो परमेश्वर के सामने उठे रहेंगे, और परमेश्वर के सामने आप गिड़गिड़ाते रहोगे, उन ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करोगे, और जो भजन भी गाओगे बड़े सोच और समझ करके, और वो परमेश्वर की आप बड़े जोश और उत्साह के साथ आनंद मनाते रहोगे और आराधना करते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां तो मूसा ने अपने लोगों के लिए विजय को हासिल कर लिया, परंतु परमेश्वर अब क्या चाहता है? शैतान के कार्यों को समाप्त करना चाहता है। वो तो स्वयं कर सकता है, पर वो दिखाना चाहता है कि उसके चुने हुए लोग कितने सामर्थी लोग हैं। उसके चुने हुए लोग जो मिट्टी के बने हुए लोग हैं, उसके द्वारा वो शैतान को लज्जित, जो आत्मिक जगत में है, आत्मिक प्राणी है, उसको वो लज्जित करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मिट्टी के बने हुए पुतले कितने सामर्थी हो सकते हैं। हालेलुया। और वो समय अब आ गया है कि परमेश्वर की मांग है कि अपने जो ढीले हाथ हैं उसको अब मजबूत कर लो। और उसको मजबूत करने का एक रास्ता वो दिखाता है कि अनाथों का अभी न्याय चुकाना है, विधवाओं का मुकदमा लड़ना है, भलाई करना सीखना है। पर किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। और जब उससे हम सीखते जाएंगे और उतना ही हम शुद्ध होते जाएंगे, और फिर अपने हाथों को उठा करके हम प्रार्थना करेंगे, और निश्चय ही हमारी जो प्रार्थना वहां पर पहुंचेगी वो जवाब को लेके आएगी। जैसे पतरस वहां पर आजाद हो गया, पतरस वहां पर आजाद हो गया, और यहां पे मूसा की प्रार्थना से सारे इजरायली उस युद्ध को जीत लिए। हालेलुया। हम कभी भी अपने ढीले हाथों को देख करके या हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है तो इसमें हम लापरवाही ना बरतें। क्यों? क्योंकि यदि हाथ ये नहीं उठ पा रहे हैं परमेश्वर के आगे, इसका मतलब है हमारे आत्मिक जीवन में कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही है। ये हाथ परमेश्वर के आगे उठने में ना ये संकोच कर रहे हैं, ये लज्जित हो रहे हैं, ये ज्यादा देर परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पा रहे हैं। और इनको परमेश्वर के आगे ठहरना है, और तभी तो वहां से आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और वो चाहता है कि मूसा ने जिस वक्त अपने हाथों को उठाया और इजरायलियों के लिए जीत को हासिल किया परमेश्वर से उसने, वैसे ही वो चाहता है कि हम भी अपने परिवार के उद्धार, और जहां कहीं भी हम असफल हैं वहां पर हम आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि व्यवस्था की किताब 28वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा यहोवा क्या करेगा? आशीष देगा। यहोवा अपने कामों पर आशीष देगा। एक विधवा, उसका इकलौता बेटा, उसकी मृत्यु हो गई, उसको लेकर के जा रहे हैं दफनाने के लिए, और यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो मालूम चला यीशु मसीह भी अपने राह पर जा रहे हैं। और यीशु मसीह को मालूम चला कि विधवा और इकलौता बेटा है उसका। यीशु मसीह ने क्या किया? उस बालक को छुआ, स्पर्श किया, और वो जीवित हो गया। हालेलुया। और वही परमेश्वर क्या कहता है, अब जितने कामों में तू हाथ लगाए उसमें मैं आशीष देना शुरू कर दूंगा। आप किसी काम को अपने हाथ में थामिए तो कोई भी काम बहुत
बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे आप ना कर सकते हो। परमेश्वर की सहायता से आप सब कुछ कर सकते हो। और दाऊद ऐसा कहता है, मैं परमेश्वर की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, पर वो ये भी कहता है, मैं परमेश्वर की सहायता से युद्ध जीत जाऊंगा। उसको ना तो तलवार का भरोसा है, ना घोड़ों का भरोसा है, उसको तो भरोसा सिर्फ परमेश्वर का है। पर उस परमेश्वर पे भरोसा रखने के साथ में उसको अपने हाथ को भी शुद्ध रखने की आवश्यकता है। और इसलिए तो वो सारी जगह पर जीत को हासिल करता चला गया। और जब वो शुद्ध हाथों से वीणा को भी बजाता है ना, तो अभिषेक बहना शुरू होता है। और जो अभिषेक बहता है तो शाऊल की दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चली जाती है। हालेलुया। वो वीणा को बजा रहा है हाथों से। सारे संसार, सारे लोग बजाते हैं, पर लोगों के बजाने से कुछ नहीं हो रहा है। पर दाऊद की वीणा बजाने से दुष्ट आत्मा निकल रही है, क्योंकि दाऊद के हाथ शुद्ध हैं। और जब वीणा पे हाथ पहुंचे तो वहां पर कुछ और होने लग गया। वीणा की जो साउंड है ना, जो भी वो उसमें से सुर निकलते हैं, उसमें अब क्या परमेश्वर की सामर्थ बहने लग गई है। क्योंकि जिस काम पे तू हाथ डालेगा उसमें सफलता आशीष दिया करूंगा। उस वक्त वो परमेश्वर के लिए, साउल को भले ही अच्छा लग रहा होगा, पर दाऊद क्या कर रहा था? परमेश्वर के लिए भजन बजा रहा था। उस पर उसकी धुन क्या थी? परमेश्वर के लिए। और वो अभिषेक बह गया वहां पर, और साउल दुष्ट आत्मा से शांति को पाता है, मुक्ति को पाता है। वो जब जब उसको परेशानी होती तब तब दाऊद को ही बुलाया जाता। कितने वीणा वादक ना होंगे उस यरूशलेम मंदिर के अंदर में, वीणा बजाने वालों की तो कतारें खड़ी हुई हैं। जहां तंबू पर परमेश्वर की आराधना की जाती है, मंजूषा रखी जाती है, कितने लोग, लेवी वंश के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, बावजूद दाऊद के ही बजाने से क्यों दुष्ट आत्माएं निकल रही? परमेश्वर का वचन कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। जो भी आत्मिक कमजोरी है, आत्मिक कमी घटिया है, वो शरीर पर दिखती है। और ढीले हाथ आत्मिकता में कमी घटी को दिखाते हैं। और इन्हीं ढीले हाथों को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है कि ये परमेश्वर के आगे लगातार उठे रहे, ये ना थके, ना टूटे, ना इन हाथों को नीचा करना पड़े, बल्कि ये लगातार परमेश्वर की ओर, उसकी आराधना के लिए और प्रार्थना के समय लगातार उसकी ओर उठे रहें, एक बालक के समान। और यही चाहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और भजनकार जब भजन लिखता है, चाहे वो भले ही 63 अध्याय में हो, वो कहता है, मैं तेरे भवन में तेरी ओर अपने पवित्र हाथों को उठा करके आराधना करूंगा, तुझे धन्यवाद दूंगा। हाथों को उठा के, उस समय से लोग हाथों को उठाना शुरू कर चुके हैं, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की आराधना। और जब आप अभिषेक में आना शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ आप में क्रियाशील हो जाएगी, तब आप देखेंगे आपके हाथों के अंदर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इन हाथों को आप यदि स्थिर रखते हो तो कोई हिलाता है इन हाथों को। हालेलुया। ये हाथ अपने आप यहां से वहां हिलना शुरू होते हैं। आप जब स्थिर रखते हो तो हाथ के अंदर में कुछ फिर ऐसा होता है जो आपके हाथों को यहां लेके जाता है और वहां लेके जाता है। ये वही परमेश्वर की सामर्थ है जो हाथों में क्रियाशील है और जो परमेश्वर की आराधना आपके थ्रू, आपके हाथों के थ्रू करवा रही होती है। हालेलुया। तो आइए, आज हम वचन पर आगे नहीं बढ़ेंगे, आज यहीं पे रोकते हैं अपन। आज परमेश्वर के आगे दुहाई दें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि ये जबलपुर शहर आपकी ओर निहार रहा है। अब उसको उद्धार की आवश्यकता है। आपकी कॉलोनी, वो आपके लिए भूखे और प्यासे हैं वहां के लोग, कि आपकी प्रार्थना से अब वहां पर कुछ हो सकता है। आपका परिवार जो निराशा में होगा, असफलता में होगा, उसकी दृष्टि आपकी तरफ में, आपकी तरफ निहारते हुए कि आपकी प्रार्थनाएं वहां पर जो पहुंचेगी शुद्ध हाथों के साथ में, वो कुछ तो लेकर के आएंगे। आज अपने हाथों की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो इस हाथों में सामर्थ को ले ले। उससे आज वाचा बांधे। प्रभु जी, वचन में लिखा है कि शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाएंगे। प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर,
कि हम शुद्ध काम करना शुरू करें। जैसे तो अपने पवित्र सामर्थी हाथों से परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने कहा इतनी सारी भेड़ बकरियां तो नहीं है जो इनके खाने के लिए पूर्ति हो सके। परमेश्वर चाहता था कि उन सबको एकत्र किया जाए, पवित्र किया जाए, और मूसा चाहता था कि इतना सारा मांस इनको खाने से कहां मिलेगा। तब परमेश्वर का जवाब मूसा के पास आया था, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया जो ये काम ना कर सके? हालेलुया। उसका वो हाथ जो हमारी सहायता के लिए बढ़ता है, जो कहता है अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वो परमेश्वर का हाथ कितना सामर्थी है, सोचिए। वो चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम वैसे सिद्ध बन जाओ, यानी कि उसका जैसा हाथ है तुम्हारा हाथ भी वैसा हो जाए। और वो पिता क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम सब के सब उसके पुत्र की समानता में बदल जाए। हालेलुया। उसने मृतक को छुआ और उस पर जान आ गई। हालेलुया। वो अपने हाथों के जैसे हमारे हाथों को कर देना चाहता है। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, आज उसको पुकारें, उससे प्रार्थना करें, आराधना करें और कहें, प्रभु जी आज तो हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया। आज खो जाए उसकी पवित्र उपस्थिति में। उसका लहू हमें शुद्ध करने के लिए हर समय मौजूद रहता है। वचन में लिखा है, यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमारे हाथ जरूर खून से रंगे होंगे, पर वो चाहता है कि सामर्थ पर सामर्थ इन हाथों पर हो। पर जिस खून को वो हाथों पर देखता है उससे वो शुद्ध भी करना जानता है। आज परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु मूसा जब तक हाथ उठाया था वो विजयी होता गया, उसकी प्रार्थनाएं ग्रहण करती गई। हमें ऐसा ही पवित्र निर्दोष हाथ की आवश्यकता है पिता। इन हाथों को हमने अशुद्ध कर दिया, हमें क्रोध आया, हमने विवाद किया। प्रभु जी आपका पवित्र वचन कहता है, बिना क्रोध बिना विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया। और हमने कभी गंभीरता से प्रभु जी इस वचन को सुना नहीं, समझा नहीं, और अपने हाथों पे हमने कभी दृष्टि नहीं की प्रभु जी। परंतु आज हम आपकी आंखों से अपने हाथों को देख पा रहे हैं। अपने हाथों को तेरे सम्मुख में उठाते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं अपने पवित्र रक्त से इसे धो दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। इन हाथों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे प्रभु जी, कि जब जब ये आराधना और प्रार्थना के लिए उठे आपके सम्मुख में ये पूरी पवित्रता के साथ रहो प्रभु जी।
भाग जाएगी पर नई पृथ्वी उतरेगी, नया यरूशलेम उतरेगा। यीशु मसीह ने प्रकट किया कि उसके फाटक कभी बंद नहीं होंगे, न दिन में और कभी न रात में। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। वहां पे कोई मंदिर भी नहीं प्रभु जी, आपने ऐसा ही बताया, क्योंकि सर्वशक्तिमान स्वयं वहां पर होंगे। और मेरा प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं हमारे मंदिर वहां पर होंगे। परंतु यीशु मसीह ने एक बात प्रकट करी कि उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। और हमारा स्वर्गीय पिता विश्वास योग्य है, वो यीशु मसीह के आगमन तक हमारे लिए काम कर रहा है। यीशु मसीह के आगमन के दिन तक वो हमें स्वयं ही निर्दोष करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, हर एक बंधन से छुड़ा लेगा। ऐसा ही पौलुस ने प्रकट किया। और वो परमेश्वर आज आ गया हमारे हाथों को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, उस हाथ के रहते हुए पूरे शरीर के साथ तू ना आग की झील में डाला जाए। आज अवसर है, अनुग्रह का समय है, और वह अनुग्रह की हमें यीशु मसीह की तरफ से मिला है कि हम अपने हाथों की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथों पर हम विशेष ध्यान दें, ताकि इन हाथों को हम लगातार शुद्ध बना के रखें, और जब भी उसके सम्मुख में आए अपने शुद्ध हाथों के साथ में हम उसकी आराधना करें और प्रार्थना करें। क्योंकि लिखा है, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, उन्हीं को तो जीवन के वृक्ष के पास में आने का अधिकार मिलेगा, और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो परमेश्वर उस नवीन यरूशलेम में स्वागत करना चाहता है आपका। वो नवीन यरूशलेम में आपको देखना चाहता है यीशु मसीह। वो आज अपने प्रेम के साथ में हमारे बीच में है। वो अपनी इच्छा हम पर जाहिर कर रहा है कि वो हमें नवीन यरूशलेम में देखना चाहता है। जीवन के वृक्ष के पास में हमें फल खाते हुए वो देखना चाहता है। वहां से जो संजीवन जल की नदियां बहती हैं, उसमें से हम पिए, वो हमें उस संजीवन जल के सोते में से पीते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि उस नवीन यरूशलेम में जब वो हमारे बीच में चलेगा फिरेगा, हमारी आराधना को वो ग्रहण करना चाहता है। आराधना करने वालों की भीड़ में वो हमें देखना चाहता है। उसने अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर दी। वो कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, तुम्हें देने के लिए प्रतिफल मेरे पास से। बुरे लोगों को बुराई का प्रतिफल देगा, भला करने वालों को भलाई का प्रतिफल। वो भेड़ और बकरियों का अलग करने पर है। वो कहता है, भेड़ चल चलो, मैं शीघ्र आने वाला हूं। ओ हालेलुया।
इस सिंहासन के नजदीकी में आपकी दया को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी हम स्वीकारते हैं प्रभु जी कि हमारे हाथ लहू से भीगे थे प्रभु जी, परंतु आज आपने हम पर एक बड़ी दया दिखाई प्रभु जी, क्योंकि इन हाथों को जहां जिस काम में ये हाथ जाएं आप सफल करना चाहते हो प्रभु जी। और आज आप उतर के आए हो कि हमें सफलता प्रदान करें, अपने लोगों को सफलता प्रदान करें। अपने हाथों को आपकी तरफ उठाते प्रभु जी और प्रार्थना करते कि इन हाथों का स्पर्श कर दो प्रभु जी, इन हाथों को छू लीजिए प्रभु जी। कोई भी हाथ प्रभु जी बाकी ना रहे प्रभु जी, हर एक हाथ पर आपके पवित्र आत्मा के स्पर्श को मांग लेते हैं प्रभु जी। ओ रिपा पापा रशंदो बेकी कत्रवत्ती तमा, दया चाहते हैं प्रभु जी, हम आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। जब अपने लहू से प्रभु जी आपने गुनाहों को धो दिया और धर्मों से मुक्त कर दिया प्रभु जी, आज इन हाथों को पवित्र आत्मा से छू के इसमें सामर्थ को भर दो प्रभु जी, कि जब जब ये उठे प्रभु जी आपके सम्मुख में वो प्रार्थना ग्रहण की जाए, जब जब ये हाथ आपकी तरफ उठे आराधना के समय में वो आराधना ग्रहण की जा सके प्रभु जी। जिस कामों में यह कर रहे हैं प्रभु जी, उस काम को जब ये करें तो उसमें बड़ी सफलता को ये प्राप्त कर सके। ओ रिबा बाबा रशे, ओ हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, आपके हाथों को स्पर्श कर रहा है यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से। ओ रेबे बेबे रशे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ रेबे शेरेबेते, आपके हाथ छुए जा रहे हैं यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से, छुए जा रहे हैं यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम से अभिषेक अभिषेक अभिषेक। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाथों को स्पर्श करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी इस दया के लिए प्रभु जी कि आपने हमें इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि उस सिय्योन पर्वत पर बुलाया प्रभु जी, अपने उस पवित्र पर्वत पे प्रभु जी जहां सिद्ध की हुई धर्मियों की आत्माएं लाखों स्वर्गदूत पहलोटों की साधारण सभा मौजूद प्रभु जी, आपने ऐसे स्थान पर हमें बुला के आज आशीषित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस पल हर एक बीमार व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र हाथ हर एक बीमार व्यक्ति पर प्रभु जी, दया करो ना प्रभु जी, दया करो ना प्रभु जी, स्पर्श करो ना प्रभु जी, ये भी तो आपका स्पर्श चाहते हैं प्रभु जी। ओ रेबे बेबे रेशे, हर एक कमजोरी दुर्बलता और बीमारियों यीशु के नाम पे छोड़ो और चली जाओ, यीशु के नाम पे छोड़ो और चली जाओ। आजादी आजादी, हर एक बीमारी से आजादी, हर एक कमजोरी से आजादी, दुष्ट आत्माओं से आजादी, यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर आजादी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, अपने भवन के उत्तम पदार्थ से तृप्त करने के लिए दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता की आगे भी ऐसे ही गंभीर भेद की बातों को प्रभु जी प्रकट करें और पूर्ण रूप से हर एक बंधन से हम सभी को आजाद करके प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की समानता स्वरूपता में बदल दें, क्योंकि आप कुमार हम मिट्टी प्रभु जी, हम बदलने के लिए तैयार हैं। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। हम अपने बेटों को अपने हाथों में ले सकते हैं।